ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 7th नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट और श्लोक संख्या 2। ज्ञानं ते अहं सा विज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशोषतः यद्ज्ञात्वा न इह भूयः अन्यत् ज्ञात्वयम् अवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है आजकल की जनरेशन के लिए, ख़ास तौर पर जो रास्ता भटक गई है। इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द भगवान ने बोले। सबसे पहले तो भगवान ये बोलते हैं कि ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यदि आप इसको समझ जाओगे तो इसके बाद और कुछ समझने के लिए ज़रूरी नहीं रहेगा। कई बार जब हम भक्ति में आते हैं तो लोग पूछते हैं हमसे कि अरे इसकी भी तो नॉलेज होनी चाहिए, इसकी भी तो नॉलेज होनी चाहिए, ये नहीं पता चलेगा तो क्या होगा, ये नहीं पता चलेगा तो क्या होगा। हमारा एक बच्चे को एक बार बचपन में उसके स्कूल में हमें बुलाया गया और बोला गया आपका बच्चा टीवी नहीं देखता है। ये दिस इज़ अ रियल फैक्ट हम बता रहे हैं आपको। स्कूल का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन बुला के हमें बोला गया कि टीवी नहीं देखता तो कैसे काम चलेगा, ये कुछ आगे कर ही नहीं पाएगा। ये छोटे की बात है, जब एट द 4th स्टैंडर्ड समथिंग लाइक दैट, वो नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, उसको पता नहीं चलेगा। उन्होंने कहा तो वो नहीं देखते, हम भी नहीं देखते टीवी, वो तो हमारी शक्ल देख रही थी, आप भी नहीं देखते, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते हैं, तो कैसे चलेगा, आप लोग बैकवर्ड जाओगे, ये हो जाएगा। लेकिन समय के साथ ही चीज़ें हम जवाब दे सकते हैं। कहीं हर चीज़ का जवाब बहस करके नहीं दिया जा सकता है। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि हमारे वो बच्चे आगे बढ़े, उन्होंने कम्पीट किया और सबके साथ सबसे अच्छा करके निकल गए। तो नॉलेज का कोई एंड नहीं है इस संसार में। इसीलिए लोग, मैं देखता हूँ कि मेरे कुलीग्स जो ऑफिस के अंदर 50-50 साल के हो जाते थे, एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट भी वो कहते थे मैं ये कोर्स करने की सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं ये कर लूँ। कोई सोचता था एक तमन्ना रह गई MBA नहीं किया, हाँ एग्जीक्यूटिव MBA कर लेते हैं। कोई सोचता है कुछ कई तरह के क्लासेस, कई तरह के कोर्सेस। कोई सोचता है मैं PhD कर लूँ, बहुत सब जीवन बीत गया, डॉक्टरेट बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों की जो नॉलेज का जो अर्ज है वो समाप्त नहीं हो पा रहा है। और वाकई में संसार में जानने के लिए इतना कुछ है कि आप कितना भी हाथ पैर मार लो फिर भी कितनी चीज़ें रह जाएंगी आप सोच नहीं सकते। आपके फील्ड के अंदर ही, इवन आप अपनी फील्ड में ही, माना आप किसी IT फील्ड में ही हैं, माना आप किसी इलेक्ट्रिकल में हैं या अकाउंटिंग में हैं या किसी में भी हैं, आप देखेंगे उस फील्ड के अंदर इतनी सारी नॉलेज रह जाएगी कि आप उसको पूरी नहीं कर पाओगे। और इसी में आदमी करता रहता है और इसको इतना बढ़ावा दिया जाता है कि आदमी का उसमें जीवन बीत जाता है, क्योंकि उसको एक बिजनेस रहती है उसके थ्रू। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, देखिए कोई व्यक्ति, कोई यूनिवर्सिटी आपको ये नहीं बता सकती कि ये कोर्स करने के बाद आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई यूनिवर्सिटी मैंने तो नहीं सुना आपको ये बता देगी। लेकिन भगवान ये बता रहे हैं कि ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ अर्जुन, यदि आप इसको सुन लोगे तो इसके बाद जानने योग्य और कुछ नहीं बचेगा, नथिंग एल्स। इस पे हमें भरोसा होना चाहिए यदि हम भगवान पे भरोसा करते हैं तो, कि यदि हम अपने बच्चों को और ख़ुद को ये नॉलेज दे देते हैं तो यानी कि और कोई नॉलेज, दिस गिव्स मी, मुझे तो एक बहुत संतोष सा मिलता है। क्योंकि कई बार बड़ी टेंशन सी हो जाती है, मुझे ये भी नहीं आता है, मुझे ये भी नहीं आता है, हाय मैं पीछे रह गया, है ना। आप लोगों को भी ज़रूर होती होगी, और इसी होड़ में हम लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। लेकिन यहाँ भगवान बता रहे हैं कि यदि आप इसको समझ लेंगे, इसके बाद जानने योग्य और कुछ नहीं बचेगा। ओनली वन थिंग, वन सोर्स ऑफ ट्रुथ, एक ही जगह, एक ही यूनिवर्सिटी, एक ही गुरु परंपरा। इस प्रकार हम उसमें चले जाएं तो हमारी सारी नीड्स पूरी हो जाएंगी। हम पहले स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेज बदलते हैं, ग्रेजुएशन के, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं से करते हैं। कोई कहता विदेश से कर लें, विदेश में कहाँ से करें, जर्मनी से कर लें क्या, कनाडा से कर लें क्या, यहाँ से कर लें क्या, वहाँ से कर लें क्या, फिर आके इसमें हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहाँ से ले लें, कहीं पे इंटर्नशिप हो पाएगी क्या, न जाने कितनी टेंशन। कई लोग, मैंने देखा है अक्सर रोज़ खबरें आती रहती हैं कि उस व्यक्ति ने, फलाना व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली।
कई बार रीज़न तक पता नहीं चलता है कि क्या रीज़न रहा, इतना स्ट्रेस और टेंशन हो गया। तो यहाँ हम सब के लिए भगवान बता रहे हैं कि ये जान लेने के बाद और कुछ जानने योग्य शेष ही नहीं बचेगा। एक ही एक्सपर्टीज़। हम लोग कई बार अपना ज़िंदगी देते हैं 12 साल, ऐसा आप में से कईयों के साथ हुआ होगा कि हम लोग 12 साल दिया, फिर कुछ कहीं पर स्पेशलाइजेशन करी, लेकिन जॉब कहीं बिल्कुल ही डिफरेंट तरह के लग गई। तो ऐसा लगता है कि मैंने ज़िंदगी में वो जो पढ़ा लिखा था वो किस चीज़ के लिए पढ़ा था। तो यहाँ पर ये ऐसी लाइन है, इसी में घुस जाना है, इसी में से निकल जाना है और कंप्लीट। ये नहीं हो सकता कि ये मैंने कुछ गलती कर दी। यहाँ पर ये भगवान हमें एक तरह का एश्योरेंस दे रहे हैं। और हम देखते हैं ख़ास तौर पर ये जो भगवत गीता का जो ज्ञान है, कई सारे रिलीजन में हम पढ़ते हैं कि बोला जाता है कि मैं तुम्हें अभी बहुत कुछ बता सकता हूँ लेकिन तुम अभी इसको समझ नहीं पाओगे। लेकिन यहाँ गीता में अर्जुन को बताया जा रहा है कि मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ इसके बाद बताने लायक कुछ भी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वास्तव में। दूसरी बात, फिर आपको कई बार लगता है ये तो इम्प्रैक्टिकल है, जैसे हमने बोला कि कई बार हमें लगता है कि नहीं ये कैसे, अगर ये नॉलेज नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा, ये नॉलेज नहीं रखेगा तो कैसे काम चलेगा। देखिए क्या होता है, भगवान ही हमें बुद्धि देते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है हमें। हम एक बुद्धि लेके पैदा होते हैं, है कि नहीं। हम कई देखोगे बच्चों, किसी बच्चे की अंदर डलनेस है अगर, तो वो रहती ही है। वो इंटेलिजेंस भी भगवान उसको देते हैं उसके कर्मों के आधार पर, है ना। हमारी इंटेलिजेंस भी हमारी एक्वायर्ड इंटेलिजेंस नहीं है वास्तव में, ये इंटेलिजेंस हमें मिली है। ये जो हम लॉजिकली सोच लेते हैं या हम क्रिएटिव सोच लेते हैं, कई लोग लॉजिकल सोच लेते हैं, ये जो सोचने की क्षमता है ये भी भगवान से हमें मिलती है। अब किसी भी वस्तु की अगर भगवान को ही हम सरेंडर कर रहे हैं तो जो भी रिक्वायर्ड नॉलेज होगी हमारे जीवन को जीने के लिए, क्या वो भगवान हमें नहीं देंगे। भगवान बोलते हैं ददामि बुद्धि योगम, कि मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ उस व्यक्ति को जो मेरी तरफ बढ़ने का प्रयास करता है। हाँ, और भगवान एक श्लोक में बोलते हैं योगक्षेमम वहाम्यम, कि मेरे भक्त के पास जिस चीज़ की कमी होती है उसको मैं देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम भगवान की इस नॉलेज को समझेंगे और इसमें इन्वेस्ट करेंगे टाइम, एनर्जी, तो उसके बाद क्या होगा, कई चीज़ें और नहीं हम सीख पाएंगे जो एक आम आदमी सीख जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे, एट द जीवन के अंत में, एक भक्त को जो भी जीवन जीने के लिए रिक्वायर्ड नॉलेज होती है भगवान उसको दे ही देंगे, क्योंकि बुद्धि प्रदान करने वाले तो वही हैं। इसलिए जितनी इन्फॉर्मेशन उसको बाहरी जीवन के लिए चाहिए वो उसको मिल जाएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा उसको जो एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन वो इस लाइन में मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वो भगवान की तरफ बढ़ना चाहता है। अब जैसे हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक एडमिशन का कुछ क्राइटेरिया होता है, यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है? हाँ, अर्जुन को ये नॉलेज क्यों दी गई? क्योंकि अर्जुन भगवान का बहुत अच्छा मित्र था। उसी प्रकार से यदि हम श्रद्धा रखेंगे और सरेंडर करेंगे तो ये नॉलेज भगवान हमको रिवील कर देंगे। ये नॉलेज भी इतनी सस्ती नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि हम स्कूल में जैसे हम 1 साल 2 साल 12 साल लगा देंगे तो हमें कुछ आ जाएगा, 4 साल लगा देंगे तो ये कोर्स की नॉलेज आ जाएगी। नहीं, इसमें तो आप पूरा जीवन भी लगा देंगे तो भी नॉलेज नहीं आएगी जब तक श्रद्धा और सरेंडर नहीं करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, ये चीज़ समझ में तभी आती है जब भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं, और बुद्धि प्रदान भगवान तभी करते हैं जो उनके शरणागत होता है, तो भगवान बुद्धि देते हैं, तब ये समझ में आने लगता है। आप देखेंगे बहुत सालों से, आप शायद, मेरी कहानी तो यही है कि मैं गुरु परंपरा के अंडर में आने से पहले गीता को पता नहीं कम से कम 6-7 बार पढ़ चुका था पहले ही, और 10 साल से पढ़ रहा था। लेकिन उसके मतलब तब खुले, रहस्य तब खुले जब मैंने गुरु परंपरा से इसको सुना और सरेंडर किया, श्रद्धा रखी। तो यदि श्रद्धा रखेंगे, सरेंडर करेंगे, तो भगवान नेसेसरी इंटेलिजेंस, नॉलेज देंगे जिससे कि हम इसको समझ पाए। लेकिन अभी हमारे हृदय में बहुत एनवी है, एरोगेंस है, अहंकार है, बहुत सारी कमियां हैं, काम है, जिसके कारण से हम सरेंडर नहीं कर पाते हैं। हमारी जो हमने मटेरियल नॉलेज, नेम फेम ले रखा है, वो हमें सरेंडर नहीं करने देती है। अच्छा, इस उम्र में आके हम पढ़ें, हम सुने, हम समझें, आई नो एवरीथिंग, डू यू नो, कितना एक्सपीरियंस है मुझे इतने सालों का ये एक्सपीरियंस है, मुझे इतने सालों का ये एक्सपीरियंस है। तो ऐसा व्यक्ति सरेंडर नहीं कर पाता है, इस वजह से वो सीख नहीं पाता है। इसलिए इसमें सरेंडर होने की आवश्यकता है। जैसे कि स्कूल कॉलेज में हम हो जाते हैं, मे बी वो अर्ली एज होती है इसलिए हमारे लिए ईजी होता है, लेटर एज में हमारे लिए सरेंडर करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं इसको जल्दी सिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बचपन से ही ये जो विनम्रता का बीज हमारे अंदर डल जाना चाहिए, है ना। विनम्रता का बीज बाद में डालना बड़ा मुश्किल है, और विनम्रता की है
किसी नॉलेज को लेने के लिए जितना हम टीचर के सामने विनम्र रहेंगे उतना ही उसका हृदय को जीत पाएंगे और उतना ही भगवान प्रसन्न हो पाएंगे और उतनी मात्रा में भगवान ये बुद्धि हमें देंगे कि हम इस ज्ञान को समझ सकें जो अर्जुन को समझाया जा रहा है। क्योंकि इसको जानने के बाद और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। कितना बड़ा रिलीफ है ये, सोचिए कितनी स्ट्रेस होता है। हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ के आनंद नहीं आता है, मैं सच बताऊं तो किसी को आनंद नहीं आता है, बट एक फीलिंग ऑफ बैकवर्डनेस आती है कि यदि मैं नहीं पढ़ा तो मैं आउटडेटेड हो जाऊंगा, यदि मैंने न्यूज़ नहीं देखा तो कोई इसमें एक्साइटमेंट नहीं है ना। अब देखिए ऐसी नॉलेज का क्या फ़ायदा जो अल्टीमेटली हमें स्ट्रेस देती है। हमें अल्टीमेटली यही लगता रहता है कि कहीं मैं 4 आदमियों के बीच में बात करूँगा तो मैं पागल सा लगूंगा, मैं आउटडेटेड लगूंगा। तो आदमी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करता है अपने ऊपर और इस प्रकार दिन भर स्ट्रेस में रहता है। क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्ट्रेस में रहें, ये चाहते हैं हमारे बच्चे सुखी रहें? तो उसके लिए क्यों ना ऐसी नॉलेज दी जाए जो कभी आउटडेट नहीं होती। क्यों? इसका एग्जाम्पल है भगवान। यहाँ देखिए क्या बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि अब मैं तुमसे पूरी तरह से व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान दूंगा। व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, अपार्ट फ्रॉम बीइंग ट्रांसेंडेंटल। दिव्य ज्ञान ये केवल दिव्य ज्ञान नहीं है जो हमें एक दूसरे लोक के बारे में बताता है, ये एक ऐसा ज्ञान है जो प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, क्योंकि हमारा जीवन प्रैक्टिकल है। हाँ, भगवत गीता में ये नहीं बताती है केवल कि मरना कैसे है, भगवत गीता बताती है जीना कैसे है, मरना कैसे है। तो जो जीने और मरने की नॉलेज दे वो प्रैक्टिकल है, क्योंकि हम अपना रूटीन पूरा करना है, खाना बनाना है, नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, बच्चों को पालना है, तो कैसे इन सबको किया जाए, हाँ, कि हमारे जीवन का पर्पस पूरा हो पाए। वो नॉलेज क्या है, वो नॉलेज भगवान दे रहे हैं। हाँ, वो बता रहे हैं कि अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक। कई बार ऐसा लोग हमसे बोल देते हैं बातों बातों में कि ये प्रैक्टिकल थोड़ी है जो आप बोल रहे हो। मेरे से तो बहुत होता है, कई बार मुझे इधर उधर से फीडबैक मिलता है लोगों से कि प्रभु जी वो फलाना भक्त मिला था, वो बोल रहा था प्रभु जी जो बताते हैं वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल थोड़ी हैं, ऐसा हो थोड़ी सकता है। सॉरी, आपकी बात मेरे पास तक आ गई, आपको मैसेज पहुंच रहा होगा लेक्चर के माध्यम से, लेकिन भगवान कह रहे हैं ये प्रैक्टिकल है। आप हो सकता है ना मानते हो कि प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन कृष्णा इज सेइंग दिस इज व्यवहारिक। हाँ, भक्तों ने इसको जीवन में करके दिखाया है। क्या प्रभुपाद ने इसको करके नहीं दिखाया आपके सामने? तो हाउ कैन यू से कि इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल? जो लोग प्रैक्टिकल बनने का चक्कर में रहते हैं वो मुँह की खाते हैं, जैसे दुर्योधन के सामने कृष्ण थे और कृष्ण ने कहा मैं अपनी नारायणी सेना तो नहीं लगाऊंगा युद्ध में। कोई प्रैक्टिकल आदमी यही सोचेगा कि सॉरी मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, नारायणी सेना आप ले लो। तो कोई प्रैक्टिकल आदमी ये सोचेगा जो आदमी युद्ध में लड़ेगा ही नहीं, इस आदमी का करना क्या है फिर, यूजलेस फेलो, क्यों ना इसकी सेना ले ली जाए। व्हाट इज़ अ प्रैक्टिकल डिसीजन? कोई भी प्रैक्टिकल आदमी यही बोलेगा कि सेना लेना प्रैक्टिकल है। और अर्जुन डिवोटी, अंधा, इमोशनल फूल, हाँ, जैसा कि लोग कहते हैं, उसने कहा नहीं केशव, हाँ आई नीड यू। तो उन्होंने केशव को लिया, अर्जुन ने। दुर्योधन ने हजारों करोड़ों की संख्या में नारायणी सेना ली जो आज तक कभी हारी नहीं थी, और युद्ध में आप जानते हैं क्या हुआ। तो इसलिए प्रैक्टिकल हमारी समझ के अनुसार होता है हर चीज़। जो चीज़ हमारे लिए इम्प्रैक्टिकल है कृष्ण के लिए वही चीज़ प्रैक्टिकल है ना। हमारे लिए इम्प्रैक्टिकल है कि कोई व्यक्ति 12 सालों में इतने सारे संसार में इतना बड़ा संस्था कैसे चला सकता है। कोई कह सकता है प्रैक्टिकल है। कोई भी बिजनेस स्कूल पढ़ाता है इस चीज़ को कि कैसे 10-12 साल में जीरो अमाउंट से लेके करोड़ों का व्यापार बना दिया जाए जैसा प्रभुपाद ने बना दिया। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। बट कृष्णा के लिए इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। इसलिए जब हम कृष्ण कहते हैं ना, जब व्हेन प्रेयर बिकम्स आवर वे ऑफ लाइफ, क्या कहते हैं उसको, देन मिरेकल्स बिकम पार्ट ऑफ लाइफ एंड समथिंग लाइक दैट। हमारी लाइफ में मिरेकल्स होने लगते हैं जब हम प्रेयर्स करने लगते हैं। सो कृष्ण के लिए वो मिरेकल नहीं है। इसलिए डोंट थिंक कि ये प्रैक्टिकल है कि नहीं। जस्ट जो भगवान ने बोला है, जो गुरु परंपरा ने बोला है, उस पर पूरा श्रद्धा और विश्वास रख के आगे बढ़ेंगे तो हमें इस ज्ञान का फ़ायदा होगा, उसी तरह जैसे अर्जुन को हुआ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।